हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू, इसका कलर्स और इसकी देखभाल बिल्कुल बादशाहों वाली होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको गुलाब के पौधे के हवाले से कंप्लीट मालूमात दूंगी। जब हम नर्सरी से गुलाब का पौधा लाते हैं तो कुछ महीनों तक तो वो फ्लावरिंग करता है एक्का दुक्का, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। तो उसकी क्या रीज़न होती है और क्या देखभाल करनी है हमें कि हमारा गुलाब का पौधा नर्सरी से आने के बाद भी हरा भरा रहे और बहुत सारे उसमें फूल आते रहे। तो सबसे पहले नर्सरी से पौधा लाने के बाद आप अपने पौधों से अलग इसको 1-1.5 हफ्ते के लिए रख दें। उसके बाद सबसे पहले इसमें जो खुदरो पौधे उगे हैं, अगर वो आप देखते हैं इसी के पब्स हैं या किसी और पौधे के बच्चे हैं, तो आप उनको सेपरेट किसी छोटे गमले में डाल दें। दोस्तों, नर्सरी में प्लांट्स इसलिए इतने अच्छे ग्रो होते हैं क्योंकि उनमें ये लोग केचुआ खाद डालते हैं। केचुआ यानी अर्थवॉर्म। केचुए क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जा के मट्टी खा के जो है उसमें अपना फुजला डालते रहते हैं और वो एक नेचुरल खाद जो है बनती रहती है। तो इस वजह से नर्सरी के पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। प्लांट नर्सरी से पौधा लाने के 1.5 से 2 हफ्ते के बाद आप इसको रीपॉट करें। रीपॉटिंग के दरमियान मैंने देखा कि गुलाब के पौधे की रूट्स बाउंड हो रही थी और रूट्स का एक गुच्छा बन गया था। तो यहाँ पर मैं इसकी रूट स्ट्रीमिंग भी करूँगी और इसकी ब्रांच स्ट्रीमिंग भी करूँगी, लेकिन एक खास दोस्तों, ये एक कलम से उगा हुआ पौधा है, यानी कि कटिंग से ग्रो किया हुआ गुलाब का पौधा है जो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। इसकी रूट स्ट्रीमिंग करनी है। इसकी ज़्यादातर रूट्स में काट दूंगी और उसके बाद इसको नए गमले में शिफ्ट करूँगी, नई मिट्टी डाल के। और जो इसमें इसकी मिट्टी में जितने भी केचुए हैं वो सब इसमें नए गमले में मैं डाल दूँगी। अब बात करते हैं ब्रांच स्ट्रीमिंग की। तो जो इसकी ब्रांच हमने कट करनी है उसको हम अभी कट नहीं करते हैं, उसको हम एयर लेयरिंग कर देते हैं ताकि ब्रांच जो है ना एक कंप्लीट पौधा बन जाए। अगर हम खाली ब्रांच काटेंगे तो खाली ब्रांच ही रहेगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी एयर लेयरिंग करनी है। एयर लेयरिंग के लिए मैं किसी भी किस्म की सॉइल नहीं ले रही हूँ, बल्कि सिर्फ कोकोनट का जो छिलका होता है, ब्राउन वाले नारियल के छिलके का ये छिलका, इसको मैं ले रही हूँ। इसको मैं पानी में भिगा दूँगी ताकि ये पानी एब्जॉर्ब कर ले और वही छिलका गीला गीला मैं इसमें यहाँ पे बांध दूँगी। इसमें किसी किस्म की मिट्टी नहीं डालनी है मुझे। 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में इसकी रूट्स निकल आएंगी और जब इसकी रूट्स निकल आए तब इसको पूरा एक कट करके एक अलग गमले में शिफ्ट कर दूँगी। ये एक पूरा कंप्लीट पौधा बन जाएगा। तो एक पौधे से कई पौधे बनाने के लिए ये बेस्ट तरीका है, यानी कि प्रोपगेशन का ये बेस्ट तरीका है प्लांट प्रोपगेशन का। तो जब भी आपको अपने रोज प्लांट की यानी कि अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करनी हो, ब्रांच प्रूनिंग करनी हो, हार्ट प्रूनिंग करनी हो, तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाएं ताकि आपके पास एक से ज़्यादा कई पौधे निकल आएँ और आप इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी गिफ्ट कर सकते। एयर लेयरिंग यानी घुट्टी बांधने के लिए हमें यहाँ पर रूटिंग हार्मोन नहीं लेना है बिल्कुल भी। हमें यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी प्याज लेनी है, वही प्याज जो हम घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं। प्याज ना हो तो लहसुन ले सकते हैं आप, वो भी एंटी फंगल और एंटीबायोटिक होता है और रूट्स को जल्दी डेवलप करता है। प्याज और लहसुन के जो अर्क होता है वो रूट्स की डेवलपमेंट में बहुत ही मददगार साबित होता है। अक्सर रोज प्लांट की कटाई छटाई यानी रोज प्लांट की प्रूनिंग में ये बात देखी गई है कि डाईबैक की बीमारी हो जाती है। डाईबैक की बीमारी क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ पौधे की जो शाखें होती हैं वो काली होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे पौधे को काला कर देती हैं और पौधा मर जाता है, डेड हो जाता है। तो ये क्यों होता है? डाईबैक एक फंगस है, बहुत ही ख़तरनाक। इसकी कोई प्रॉपर दवा अभी तक आई नहीं है मार्केट में, लेकिन इसकी एक एहतियात ये है कि जहाँ तक काली शाख हो गई है उसके ठीक 1 इंच या 2 इंच नीचे तक आप उसको कट करके फेंक दें, हटा दें। और उसके बाद उसके ऊपर जहाँ से आपने कट लगाया है थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी इस पर आप छिड़क दें और मोमबत्ती को पिघला के उसका मोम जो है ना उस पर लगा दें ताकि वो फिक्स हो जाए वहाँ पर। वैसे आप जब भी गुलाब का पौधा ख़रीदें मार्केट से, नर्सरी से, तो आप ये देख के लें कि इसकी कोई भी शाख ज़रा सी भी काली तो नहीं हो रही है। अगर कहीं से भी वो काला होना शुरू हो गई है तो आप ऐसा पौधा ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारे पौधे को काला कर ही देती। सिंपल केयर में इसको धूप में रखें, फुल सन में, महीने में 1 दफ़ा इसको खाद दें और इसकी जो भी डेड ब्रांचेस हैं, डेड फूल हैं, उसको हटाते रहें।
और इसमें जब भी पानी खुश्क हो जाए मिट्टी में, जब भी पानी लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।